क्षेत्र के चलो 2 से 4 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, ऐसे हमारे सुशील जी कटारा हमारे पीछे। कटारा साहब बताइए, आपके काफी प्रयासों से इस ब्रिज का कुछ ही दिनों में उद्घाटन होने वाला है, बताइए। सबका इंटरव्यू तो ले लिया, सबने बता दिया है राजू भाई, पर फिर भी ये यहाँ के लोगों का सपना था कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर चिखली के बीच में 125 किलोमीटर मानगढ़ धाम के लिए घूम के लोगों को जाना पड़ता था। तो यहाँ जब मैं परिसीमन के बाद में चिखली क्षेत्र में आया तो यहाँ के हमारे तत्कालीन मंडल अध्यक्ष दयालाल जी, उन्होंने सबसे पहले मांग ही ये रखी थी कि मेरे जीते जी अगर ये पुल बनता है तो आनंदपुरी और चिखली के लोगों के अलावा अहमदाबाद से रतलाम तक, इंदौर तक जाने के लिए भी लोगों की सुविधा रहेगी। मैंने तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार थी, मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी, और उनसे आग्रह किया कि मुझे सड़क के मामले में कोई और बजट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक हैंगिंग ब्रिज चाहिए जो संगमेश्वर स्थान पर स्थित है, महादेव जी का स्थान है, और निश्चित रूप से ये पुल मिलेगा तो लोगों को इसका लाभ मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी प्रयास भी किया। मैं हमारे वर्तमान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, उनके पास 15 से 20 बार गया और उनको इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी, और उन्होंने इसको समझा, देखा, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर इसकी स्वीकृति जारी की। और इसका नाम गुरु गोविंद सेतु, जब माननीय मुख्यमंत्री जी धम्बोला पधारी थी उस समय उन्होंने इसका नाम गुरु गोविंद सेतु के नाम से रखा। आज ये लॉट टेस्टिंग के लिए शायद भेजा है, रिपोर्टिंग इसकी आनी शेष है, कुछ फिनिशिंग का काम चल रहा है और बहुत ही जल्द इसका उद्घाटन भी आपको देखने मिलेगा। राजस्थान के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब और केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी साहब हमारे बीच में आएंगे, उनसे इनविटेशन लेटर हमने भेज रखा है और फिज़िकली यहाँ पर वो उपस्थित होकर इस पुल का इनॉग्रेशन करें, ऐसी हमारी सबकी मंशा है। और वो यहाँ आएंगे तो हमारा और सपना है दूसरा कि गुजरात हमारे बिल्कुल पास में है और कडाणा बैक वाटर राजस्थान के बड़गामा पंचायत जो है हमारी लास्ट आखिरी पंचायत है, वहाँ से संतरामपुर के लिए एक ब्रिज और हम डिमांड रखेंगे। निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लोगों की यहाँ आने जाने में जहाँ असुविधा रहती है, उनके लिए पानी क्रॉस करके जाना पड़ता है गुजरात, तो वहाँ पर भी एक ब्रिज हमको मिले। और ये क्षेत्र आप देख रहे हैं, कैमरा घुमा के भी आप देख सकते हो, लोग बाहर घूमने जाते हैं पर यहाँ कितनी हरियाली है और एक टूरिस्ट पैलेस यहाँ पर बने। इस संगमेश्वर ब्रिज से मेरा सपना है कि निश्चित रूप से इस ब्रिज से लगाकर जो दाद धाम है, जहाँ आस्था का बड़ा मंदिर है, वहाँ इस कडाणा बैक वाटर के किनारे किनारे 100 फीट सड़क बने, जहाँ लोग आएँ, घूमें, देखें और स्थानीय युवाओं को रोज़गार मिले। एक ऐसा हब टूरिज़्म का बने जहाँ लोग बाहर घूमने जाते हैं, लोगों के लिए यही शिमला हो, लोगों के लिए यही गोवा हो, ऐसा हमारा प्रयास है। और 2016 में जब इसकी स्वीकृति हुई तो ये मेरे लिए भी एक सपने के बराबर था। हैंगिंग ब्रिज इतना कैसे मिलेगा और कैसे होगा, अब ये बन के कंप्लीट हो गया है और 134 करोड़ के आसपास इसकी सैंक्शन मिली थी। अब लास्ट अंतिम समय पर इसका फिनिशिंग का काम चल रहा है और कोशिश है कि माननीय केंद्रीय मंत्री जी और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब आकर जल्दी ही इसका उद्घाटन करेंगे और लोगों को बांधगढ़ जाने के लिए मात्र 10 किलोमीटर का ही लंबा सफ़र करना पड़ेगा। लोग रोज़ आमने सामने रिश्तेदार हैं, रोज़ सरकारी पैसा हमारे कई कर्मचारी हैं जो आसानी से ही समय पर बिना किसी दुर्घटना के, बिना किसी पानी के ऊपर नाव से न जाकर इस हैंगिंग ब्रिज के ऊपर अपनी चाल चलेंगे। तो ये नज़ारा देखने लायक होगा जब ये पुल का उद्घाटन होगा और उसके बाद ये खुलेगा। उसके बाद आप सब भी देखेंगे और यहाँ की जनता को एक सौगात ये मिलेगी। धन्यवाद। सर, एक सवाल पूछना चाहूँगा। अभी भील प्रदेश की मांग चल रही है हमारे क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से, जयपुर से लगा के दिल्ली तक, और मानगढ़ में भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, इसके बारे में। भील प्रदेश कभी बन नहीं सकता, अकेली जाति के आधार पे कोई प्रदेश बनता नहीं है। और जो नक्शा यहाँ के सांसद ने डाला है
वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी से भी बड़े हो गए, देश के संविधान से भी बड़े हो गए। उन्हें ये ध्यान में होना चाहिए कि जो नक्शा उन्होंने पेश किया है वो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ ज़िलों को लेके किया है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। और वो लोग यहाँ नए प्रदेश में क्यों आना चाहेंगे, संतरामपुर या धार जाम्बुआ से, या इन्होंने जो नक्शा जारी किया बाड़मेर के लोग यहाँ क्यों आना चाहेंगे? ऐसे तो हर जाति के आधार पे, हर क्षेत्र के आधार पे हर कोई प्रदेश मांगता रहेगा, तो ये संभव नहीं है। इसलिए ये जो बीजेपी ने बिल प्रदेश का मुद्दा उठाया, ऐसे मुद्दे इन्होंने 2015 से उठाए थे। 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 5वीं को नौकरी देना, कई मुद्दे उन्होंने उठाए। जब जनता को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि जनता हमारे पास से खिसक रही है, तो एक नया शगुफा छोड़ जाते हैं। जो कोरी कल्पना मात्र है वो बिल प्रदेश कभी बन नहीं सकता। कई बार बात होती है जाम्बूखंड की, कई बार बात होती है बिल प्रदेश की। जब चारों विधानसभाओं से विधेयक पारित होके जाएगा, 1956 एक्ट के तहत केंद्र को जाएगा, फिर राज्यसभा में पारित होगा, तो ये करेगा कौन? खाली इनके मात्र कह देने से कभी संभव नहीं है। सर, इनका कहना है कि गुरु गोविंद के टाइम से ही ये मांग उठ रही है, इसके बारे में? गुरु गोविंद जी के नाम से इन्होंने लिखा है, कहीं पुराने इतिहास में कहीं नहीं है। और यह कुछ भी एडिट करके, कुछ भी लिख के सोशल मीडिया पे डाल के सिर्फ वाई लूटना चाहते हैं। गुरु गोविंद तो इस क्षेत्र के आदिवासी समाज, जनजाति समाज जो हमारा है, उसको ऊपर उठाने का उन्होंने काम किया था। उन्होंने अलग राज्य की मांग नहीं की थी। इस क्षेत्र के, पूरे क्षेत्र के लोगों को वो एजुकेशन में आगे बढ़ें, आर्थिक रूप से आगे बढ़ें, राजनीतिक रूप से आगे बढ़ें, सामाजिक रूप से आगे बढ़ें, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया था।